नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ से है? मैं जीपीएस बिंद्रौली स्कूल से। सर, आज ही आपकी कुछ ट्रेनिंग चल रही है। जी। हाँ जी, किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही ये एफएलएन की ट्रेनिंग है जी। रूटीन वर्क है जो चलता है, हर साल होती है ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में जो है, जो एजुकेशन के नई नई इनोवेशंस होती है, उससे टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप इस तरीके से एक अच्छी इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। और बच्चों से किस तरीके से फेमिलियर होना है, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे क्लासरूम में तैयार करना है, और कैसे हम बच्चों को इस कॉन्फिडेंस में ले कि वो अपने विचारों को खुलकर आपके सामने रख सके, उसके भावों को समझ सके। उसको जानने के लिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से यहाँ पर बातें की जाती हैं। टीचर्स अपने एक्सपीरियंस जो है अनुभव आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे क्लासरूम को एक अच्छा क्रिएटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा हो और एक इफेक्टिव टीचिंग हो। यही इसका मेरे ख्याल का उद्देश्य है। क्या नाम आपका? अनु नाम से। आज आप बच्चों की ट्रेनिंग देने आए? हाँ जी सर, ट्रेनिंग लेने आए या देने आए? देने आए हैं सर। देने आए हैं। क्योंकि आप तो मास्टर ट्रेनर हैं। हाँ जी, हम एमपी है। यहाँ पर पहले हम लेके आए थे 8 दिन के लिए, करनाल थे। और अभी सभी जो टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, उनकी क्लास 1 to 5 के लिए एफएलएन की ट्रेनिंग हो रही है। इनमें टीचिंग की जो नई नई स्ट्रेटजीज हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उनके अंदर, कि कैसे उस एजुकेशन को बच्चों के साथ और बेटर बनाया जा सकता है। क्या नया है इस बार? इस बार हर साल होती है ट्रेनिंग। हाँ जी, हर साल होती है। इसमें जो भी कुछ नई एक्टिविटीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं 1st to 5th तक के बच्चों के लिए, जो हमें लगता है कि लास्ट टाइम जो कॉम्पिटेंसीज अच्छे से नहीं हो पाई थी, उनमें कुछ अगर हम सुधार कर पाए तो नई कुछ एक्टिविटीज़ इस बार फिर से लेके आए। और थोड़ा सा टीचर अपडेट हो जाते हैं कि ये है ना, अभी जुलाई से जब दोबारा सेशन स्टार्ट होगा अच्छे से, तो अभी जून में टीचर थोड़ा अपडेट हो जाएंगे, जो जो उन्हें करना है तो मोटिवेट करेंगे थोड़ा सा उन्हें, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं? अच्छा पढ़ रहे हैं। तो नहीं अच्छे बच्चे हैं, मेरी क्लास बहुत अच्छी है। नन्हे मुन्ने इतने प्यारे से बच्चे आपकी क्लास में आए हैं। नहीं एक्चुअली काफ़ी कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं। होते हैं, 2-4 होते हैं, पर इस बार इतने नहीं है। इस बार काफ़ी सिंसियर बैच है मेरा, तो आसान कई साल से ट्रेनिंग कर करके वो थोड़ा सीख गए हैं। सीख गए हैं। इनको भी पता है कि 5 दिन जो है अभी, और थोड़ा सा एक मोटिवेशन सा हो जाता है ना, एक टाइम के बाद 1-2 बार ट्रेनिंग के बाद आदमी का माइंड सेट हो जाता है, तो सबको ये है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएं। डांटना भी पड़ता है इनको। थोड़ा बहुत कभी कभी जब टी ब्रेक में लंबा खींच जाते हैं तो बुला के लाना पड़ता है, पर ठीक है। पर जब काम करते तो थोड़ा अच्छे से सिंसियरली उससे करते हैं। क्या नाम आपका? कौरपाल कहाँ से आए हैं? सोनीपत ब्लॉक राय। ये एफएलएन की ट्रेनिंग है। इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इसमें बच्चों को निपुण बनाना लक्ष्य है। इसमें हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की अलग अलग कॉम्पिटेंसीज वाइज बटी हुई हैं कि बच्चों को यहाँ तक दक्ष बनाना है। जैसे हिंदी में बच्चे को रीडिंग फ्लुएंसी पे जोर देना है। पहले बच्चे को, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको 4 शब्द और सरल शब्दों को जोड़ना आना चाहिए। और सेकंड क्लास में बच्चे को 45 वर्ड पर मिनट पढ़ने आने चाहिए। और थर्ड क्लास में 60 वर्ड पर मिनट की रीडिंग फ्लुएंसी बच्चे की होनी चाहिए हिंदी में। और मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में उसको डिजिट्स की नॉलेज हो फर्स्ट क्लास में, और 1 अंक की जोड़ घटा आनी चाहिए। और सेकंड क्लास में 2 अंक की है, और थर्ड क्लास में 3 अंक की है। और ऐसे ही काउंटिंग है, अगर थर्ड क्लास में बच्चा है तो उसको 4 डिजिट तक की काउंटिंग आनी चाहिए। और सेकंड क्लास में तो 3 डिजिट तक की, और फर्स्ट क्लास में तो 100 तक। सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, चाहे बड़े बच्चे हों छोटे बच्चे हों, तो हर जिंदगी के हर लेवल पे इंसान सीखता रहता है। तो अगर ये सीखेंगे तो अपनी जो प्रोसीडिंग यंग जनरेशन है उसको भी सिखा पाएंगे। ये हमारे ब्लॉक से हैं सर, अब ये हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट के बैचेस स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये टीचर हैं हमारे ब्लॉक से डिफरेंट स्कूलों से टीचर्स आए हुए हैं जो पीआरटी टीचर, उनकी ट्रेनिंग। इस बार और क्या कुछ नया है? इस बार नया ये है सर, जो पिछली बार हम ट्रेनिंग देते थे, जैसे लास्ट ईयर हमने ट्रेनिंग दी थी, तो कुछ क्वेरीज थी हमारे टीचर्स की। जैसे हिंदी में थी, उसमें ऐसे बांट रखा था सिलेबस के मैथमेटिक्स और इंग्लिश अलग हो जाती थी और हिंदी का कुछ अलग सिस्टम चलता था। उसमें वीकली था और लेसन प्लान नहीं दिए गए थे। उसमें जो कोर्स को डिवाइड किया गया था वो वीकली बेसिस पे किया गया था। अब हिंदी में भी कॉम्पिटेंसी बेस पे वीकली डिजाइन किया गया टीची को, टीचर गाइड को। अब उनका वीकली और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग
हिंदी भी चलेगी, ऐसे ही मैथमेटिक्स और ऐसे ही इंग्लिश चलेगी। तो तीनों को ना कोऑर्डिनेट कर दिया है, तीनों सब्जेक्ट को। और मैथमेटिक्स को बांट दिया गया है 4 ब्लॉक में, जो पहले नहीं था। पहले लेसन प्लान के 6 स्टेप्स होते थे, अब उन 6 स्टेप्स को ही 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। ये मैथमेटिक्स में नया चेंज है। क्या उम्मीद करते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग ये अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे बच्चों को, कितनी कारगर होगी? सर कारगर होगी, और बच्चों तक ना गोल ही यही है ट्रेनिंग का कि ना जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, यानी कि एंड प्रोडक्ट है हमारा कि बच्चों का लर्निंग लेवल सुधरे, और बच्चों का लर्निंग लेवल सुधरेगा तो उनको निपुण बनाया जाएगा और हम बना के रहेंगे।